एक आदमी गलती से बोनो के द्वीप पर आ पहुंचा। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 35 साइज के कैनवास के जूतों में भी ताले डाल दिए गए थे। तभी सोनू ने जोर से आ चिल्लाया। लकड़ी का खंभा जड़ से उखड़ गया। वह खड़ा हुआ और सोचने लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाला लेकर उसकी ओर तीर की तरह लपका। कुछ सिपाहियों ने एक साथ हुक फेंके जो सोनू के मोटे नितंबों में फंस गए और वे उसे खींचने लगे। सोनू यह सह न कर सका और एक जोरदार धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से होश में आया तो खुद को फिर से 5 फूलों की तरह बांधे हुए पाया, इस बार एक गाड़ी पर। धीरे धीरे उसे बोनो के देश में ले जाया गया। अगले दिन सोनू को खेत में ले जाया गया जहाँ उससे हल चलवाया गया। इसी दौरान राजमहल पर दुश्मन देश के हमलावरों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत दिशा बदल दी और सोनू को वापस महल की ओर मोड़ दिया ताकि राजा की रक्षा की जा सके। सोनू ने जोश में भरकर कदम बढ़ाए। हर सेकंड 60 किलोमीटर की रफ्तार से महल की ओर दौड़ा। जनरल ने उसे जमीन पर लेटने का आदेश दिया और खुद कूदकर अकेले ही राजकुमारी को बचाने की कोशिश करने लगा। उसने सभी सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया, लेकिन काल को पता था कि जनरल फिर से रींगे मार रहा है, इसलिए उसने सोनू की जंजीरें खोल दी और उसे प्रार्थना की कि वह जाकर राजकुमारी को बचाए। इस संकट की घड़ी में सोनू सबसे पहले वहां पहुंचा, 2 हमलावरों को उंगलियों से उठाया और उन्हें पास के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल वहां पहुंचा तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने सोनू का तहे दिल से धन्यवाद किया, लेकिन राजा अभी जलते हुए महल में फंसा हुआ था। सोनू तुरंत उसकी ओर दौड़ा। वह राजा को सीधे हाथ से उठाना चाहता था, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। आनंद फानन में उसने अपनी विशाल अंडरवियर उतारी और फिर एक पीली धार की तरह पानी निकला। कुछ ही पलों में पूरी आग बुझ गई। हालांकि उसकी गंध कुछ खास नहीं थी, लेकिन असर जबरदस्त था। तभी वो दिखावेबाज जनरल वहां पहुंचा। सोनू ने सहजता से पीछे मुड़कर देखा और संयोग से जो बचा कुचा था वो भी सीधा जनरल के ऊपर गिर गया।